नमस्कार, स्वागत है आपका अर्नव न्यूज में विशेष खबर के साथ। मैं सतीश आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से। सीतापुर में फिर संचालित हो गया मौत का हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग को मैनेजमेंट कर फिर संचालित हो गया मौत का अड्डा। फिर किसी गरीब मजलूम की ले लेगा जान। हमेशा चर्चा में रहने वाला मौत का अड्डा फिर से हुआ चालू। जी हाँ, जनसेवा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की हुई थी मौतों के लिए सुप्रसिद्ध इस अस्पताल को पुनः संचालन पर स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे प्रश्न चिन्ह। मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद एक्शन में आया था स्वास्थ्य विभाग। छापा मारकर जनसेवा अस्पताल को किया गया था सीज। एडिशनल सीएमओ और नोडल अधिकारी ने जनसेवा हॉस्पिटल पर मारा था छापा। कुछ जरूरी कागजात और सीसीटीवी फुटेज देखने की कही थी बात। कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मीडिया से उस दौरान एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ML गंगवार ने कहा था। में आप आए हैं यहाँ पे छापेमारी, क्या मिला यहाँ पे निकल गया? हमें एक महिला की मृत्यु के संबंध में ठीक है सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी जांच के संबंध में जनसेवा हॉस्पिटल में हम आए हैं। बाकी इनके सीसीटीवी और इनके रिकॉर्ड से जांच चल रही है कि महिला किस परिस्थिति में यहाँ आई थी। वो बाकी प्रक्रिया हम जांच के बाद आपको विस्तृत जानकारी। सीसीटीवी में निकल कर क्या आया था? अभी हमारे पास फुटेज नहीं आए, जैसे फुटेज हमारे पास उपलब्ध होंगे फिर आपको विस्तार से। नहीं, आपने यहाँ पे आए हैं अस्पताल में, सीसीटीवी अभी तक खंगाला नहीं कर? पेपर रिकॉर्ड चेक किया है अभी जी। अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास। क्या डॉक्टरों की टीम यहाँ पे मिली है? जो इनके डॉक्टर यहाँ पे दर्शाए गए हैं बोर्ड में, वो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं? वो अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करें? नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर हमारे ऑन कॉल आते हैं। अभी इनका जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, संचालक उपलब्ध। कितने यहाँ पे मरीज मिले? मरीज यहाँ 3 भर्ती हैं। तो उनको कौन देख रहा है? जब डॉक्टर ही नहीं है तो कौन देख रहा है? अभी तो पैरामेडिकल देख रहा है फिलहाल। कोई डॉक्टर यहाँ क्या पैरामेडिकल देखने के लिए अथराइज है? पैरामेडिकल देखने के लिए अथराइज तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तो दे सकता है जो डॉक्टर डिग्री वाला प्रिस्क्राइब करता है। जितने ये डॉक्टर जो है बोर्ड पर दर्शाए गए हैं, क्या उन डॉक्टरों को ये दिखाया गया है कि ये फोन कॉल आते हैं? इनके द्वारा, क्या उनका मतलब के द्वारा यही बताया गया? क्या सीसीटीवी उन डॉक्टरों को देखा गया? नहीं, क्या गायकोलॉजिस्ट जो है सर्जन यहाँ पे उपलब्ध है? अंदर है, डॉक्टर साहब हैं, उनका आप चाहें तो बयान ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवा आपने क्या जांच की और क्या जो है निकल करके आया जिस जो है जो मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है? मीडिया की सुर्खियाँ की वजह से ही हम जांच करने आए थे। और जांच में अभी इन्होंने ये बताया है कि मतलब वो मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती नहीं हुए और वो जांच चल रही है। इनके जो भी रिकॉर्ड हैं उनसे हम खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी ये तो कहेंगे कि आए नहीं, पर क्या आपने सीसीटीवी यहाँ पे खंगाला? फुटेज के लिए हमने बोल तो दिया है जी। हमारे उपलब्ध होगा फिर हम आपको विस्तार में बताएंगे फुटेज में मरीज आया है कि नहीं आया है। जाँच टीम में कौन कौन शामिल है आपके? जाँच टीम में हम 2 लोग हैं, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव और मैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ML गंगवार। ठीक, वो आज उपलब्ध नहीं थे तो मैं आज अकेले आया हूँ। ठीक है, बाकी विस्तार से इनकी जो भी जांच होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? तो सुना आपने एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गंगवार जी को, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ मीडिया से बात करते हुए जनता को भरोसा दिया था कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जनसेवा हॉस्पिटल के पुनः संचालन के बाद स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जनसेवा हॉस्पिटल के पुनः संचालन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आपको बता दें कि जनसेवा हॉस्पिटल ने अपने बोर्ड पर कई चर्चित डॉक्टरों के नाम उनकी डिग्रियों के साथ पैनल बना रखा है। इसी वजह से जनसेवा हॉस्पिटल के दलालों द्वारा क्षेत्र की भोली भाली जनता को काफी दिनों से बेवकूफ बनाते हुए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल को मात्र कुछ दिन के संचालन बंद करने के बाद उसका संचालन पुनः चालू हो गया है। तो लोगों का कहना है कि जनसेवा के मालिक डॉक्टर JS तोमर का फिर से वैसा ही रवैया शुरू हो जाएगा जैसा कि वह पिछले दिनों करते चले आए हैं। जनसेवा हॉस्पिटल
में भारी भरकम मिलने वाली कमीशन के लालच में तथा कथित दलाल और कुछ आशाओं के द्वारा जिला महिला अस्पताल और जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों से मरीजों को बहला फुसलाकर अनेकों डॉक्टरों के पैनल का लालच देकर अच्छा इलाज कराने का नाम पर भर्ती करा देते थे, जिसके बाद जनसेवा हॉस्पिटल के अप्रशिक्षित और तथाकथित सर्जन अपनी जिम्मेदारी खाओ कमाओ के देखते हुए जल्दबाजी में इलाज करना शुरू कर देते थे और भर्ती की गई गर्भवती महिलाओं का इलाज के साथ ऑपरेशन करने का हवाला देते हुए जल्दबाजी में उनका ऑपरेशन भी, जिसकी शिकायतें मीडिया और स्वास्थ्य विभाग को मिलती रही हैं, जिसमें जुलाई में एक 7 माह की गर्भवती महिला का ऑपरेशन तय कर दिया गया था, जिसमें बच्चे की मौत हो गई थी और ऐसे कई ऑपरेशन किए गए जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की मौतें हो गई। अभी 14 अगस्त को भी ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इस घटना ने डॉक्टर जे.एस. तोमर के रसूख की हवा निकालकर रख दी थी, जिसमें इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कैमा गांव की एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन जल्दबाजी में अस्पताल के तथाकथित सर्जनों के द्वारा कर दिया गया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर को दी थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई थी। हॉस्पिटल से संबंधित कागजों और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उसको सीज कर दिया गया था। एक नोडल अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम.एल. गंगवार की टीम ने जनसेवा हॉस्पिटल की गहनता से जांच की थी। उन्होंने भी बयान दिया था कि हर पहलू की जांच करके जनसेवा हॉस्पिटल की कार्रवाई की जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया था और आशंका जताया था कि जनसेवा हॉस्पिटल के सीज किए जाने के बाद जनसेवा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर जे.एस. तोमर अपना अस्पताल खुलवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की परिक्रमा करने का हवाला दिया था कि जल्द ही बिना कार्रवाई के जनसेवा हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आपत्ति हटा दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में लोगों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने की बात देखने को मिल रही है। सीतापुर में फिर संचालित हो गया मौत का हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग को मैनेजमेंट कर फिर से संचालित हो गया मौत का अड्डा। किसी गरीब मजमूल की ले लेगा जान, हमेशा चर्चा में रहने वाला मौत का अड्डा फिर हुआ चालू। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल को हरी झंडी मिलने के बाद जनता की जेबों पर डाका डालते हुए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया है। जनसेवा हॉस्पिटल के तथाकथित सर्जन नामचीन डॉक्टरों के नाम उनकी डिग्रियों के साथ बोर्ड पर लिखवाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया में फिर से लेकर आ गए हैं। सवाल यह नहीं कि जनसेवा हॉस्पिटल का संचालन क्यों शुरू कर दिया गया, सवाल तो यह बनता है कि जनसेवा हॉस्पिटल पर की गई छापेमारी का क्या हुआ, क्या जांच पूरी हो गई, क्या कमियां पाई गई, इस हॉस्पिटल में हुई इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है और उनका क्या हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने किसको इसका दोषी पाया और यदि सब कुछ चंगा मिला तो जांच 2 दिन में पूरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सवाल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी का है, सवाल तथाकथित सर्जन का है, सवाल उनका क्या हुआ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जनसेवा बोर्ड पर लगे डिग्रियों सहित डॉक्टरों के नाम के पैनल का क्या हुआ, इस पैनल पर क्या कार्रवाई की गई और जनसेवा हॉस्पिटल के मालिक जे.एस. तोमर पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने यदि डॉक्टरों की मर्जी से इतना बड़ा पैनल बनाकर रखा था तो छापेमारी के दौरान सभी डॉक्टर्स उपस्थित क्यों नहीं मिले। यदि संबंधित डॉक्टरों से बिना पूछे उनका नाम प्रयोग किया गया तो जनसेवा हॉस्पिटल के संचालक पर क्या कार्रवाई की गई।
छापेमारी के दौरान संबंधित टीम को कागजों में क्या मिला, क्या कमी पाई गई, क्या सीसीटीवी फुटेज में मिला, उस पर क्या कार्रवाई की गई, इसका भी जवाब स्वास्थ्य विभाग को जनता को देना चाहिए था और उन्हें भी देना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जन सेवा हॉस्पिटल की लापरवाही इतनी बड़ी दिखी और इतने कम दिनों के द्वारा सीज किए गए अस्पताल को पुनः संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरी झंडी दे दी गई। इसके पीछे कारण कुछ और है। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को मैनेज कर जन सेवा हॉस्पिटल को संचालन शुरू कर दिया गया। इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग नहीं दे पा रहा है। जांच को ठंडे बस्ते में डालकर जनसेवा हॉस्पिटल के संचालक के लिए हरी झंडी दे दी गई तो आप समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठना लाजमी है। कैसे ईमानदार अफसर के द्वारा जांच की गई और छापेमारी के बाद जांच को ठंडे बस्ते में डालकर मरीजों की जान के साथ जनता को गुमराह करने और गरीबों को डॉक्टरों का बिना मर्जी के नाम प्रयोग करने और जनता को गुमराह करने जैसे दावे किस तरीके से, इसका उदाहरण सीतापुर स्वास्थ्य विभाग के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। जिसके द्वारा जांच की गई उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और संबंधित हॉस्पिटल का संचालन पुनः शुरू कर दिया गया। प्रश्न उठना लाजमी है, क्या सभी जांचें ठंडे बस्ते में डाल दी गई? यह स्वास्थ्य विभाग को जनता को जवाब देना जरूरी है। आपको बता दें, सीतापुर के लगभग 90% से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल अपने बोर्ड पर नामचीन डॉक्टरों के नाम उनकी डिग्रियों के साथ लिखवा कर एक अच्छा पैनल दिखाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए उतारू हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको जानकारी के लिए बता दें, बोर्ड पर अनेकों डॉक्टरों के नाम उनकी डिग्रियों के साथ दर्शाई गई हैं। वहां पर 24 घंटे सेवा देने का भी दावा किया जाता है, लेकिन अंदर से जब देखा जाए तो सब कुछ खोखला नजर आता है। इस पर क्या स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन लेगा? क्या कोई कदम बढ़ाएगा? नया नियम कोई लागू करेगा या यूं ही स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट चिकित्सालयों को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए जनसेवा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटलों को हरी झंडी देता रहेगा और बिना रजिस्ट्रेशन के झोला छाप डॉक्टर तथा कथित सर्जन बनकर ऑपरेशन करके मरीजों की जान के साथ जनता के जेबों पर डालते हुए दलालों की जेबों को भरने के लिए ऐसे ही मनमर्जी करते रहेंगे। इसका स्वास्थ्य विभाग को जवाब तो जनता को देना ही होगा।